मेरे प्यारे मित्रों, मैं कुछ दिनों से अपने क्लास को चलाने में असमर्थ रहा, इसके लिए सॉरी। मित्रों, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मित्रों, आप मेरे इस ओमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए अपलोड प्राप्त हो सके और आपका और मेरा प्यार हमेशा बना रहे। मित्रों, ऐसे तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग ट्रिक है, लेकिन मैं जो ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये एक आपका एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का ट्रिक है जो आप ध्यान से देखेंगे। ऐसे मैं और भी ट्रिक आपको बताऊंगा त्रिकोणमितीय अनुपात का, जो इससे भी आसान होगा, और ये सबसे अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात, तो मित्रों हम देखेंगे क्या कि हमको निकालना है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 45 डिग्री में साइन 45 का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान क्या होगा, टेन 45 का मान क्या होगा, कॉट 45 का मान क्या होगा, सेक 45 का मान क्या होगा, कॉसेक 45 का मान क्या होगा, उनके बारे में जानेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हमने यह माना कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण बी है, ये माना है मित्रों, तथा कोण सी 90 डिग्री है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है मित्रों, डायग्राम देख लीजिए मित्रों कि यह हमारा कौन सी को हमने 90 डिग्री माना है, तो कौन सी हमारा 90 डिग्री हो गया मित्रों। इसलिए हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया मित्रों। क्या बनाया? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु बोलने का मतलब क्या हो गया? जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो। तो जब दो भुजा आपस में बराबर, तो दो कोना भी आपस में बराबर होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार। तो मैंने ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, जिसमें इसका वैल्यू हमने x माना BC का, और CA का वैल्यू भी x माना। तो हमारा जो है हम ये मान हमने फाइंड आउट किया, यानी पता किया। तो पता कैसे किया? तो माना कि BC बराबर CA बराबर x मान लिया मित्रों, ये दोनों x का वैल्यू मान लिया। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं मित्रों, पहले भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं या कुछ छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मित्रों? तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है मित्रों कि जो हमारा AB होता है, यानी कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनियस जो होता है, उसका स्क्वायर बराबर BC यानी लंब का स्क्वायर, CA यानी आधार का स्क्वायर होता है मित्रों। यानी कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। अब हम मित्रों ध्यान देंगे कि हमने BC का वैल्यू x माना है, तो x का स्क्वायर प्लस CA का वैल्यू x माना है, x स्क्वायर। अब मित्रों ध्यान देंगे कि x स्क्वायर और x स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हुआ मित्रों। x और x स्क्वायर को जोड़ेंगे, दोनों x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हुआ। इसलिए AB स्क्वायर बराबर हो गया मित्रों 2x स्क्वायर। अब हम जानते हैं मित्रों कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल के उस साइड में रूट का मान चढ़ जाता है मित्रों। तो स्क्वायर जैसे ही आता है तो बराबर को उस साइड में क्या हो गया? रूट चढ़ गया मित्रों। तो रूट चढ़ने के बाद देखेंगे मित्रों कि रूट 2x स्क्वायर हो गया, यानी AB बराबर रूट अंडर 2x स्क्वायर। अब देखेंगे मित्रों, जैसा ही हम जानते हैं कि जैसा ही स्क्वायर हटाते हैं तो उसका पावर रूट भी हट जाता है, यानी जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं उसका रूट भी हट जाता है। तो मैंने यहाँ मित्रों x के वैल्यू पे स्क्वायर है, इसको मैंने हटाया तो इसका रूट भी हट गया। इसलिए AB का मान क्या प्राप्त हुआ मित्रों? तो AB बराबर हो गया रूट अंडर 2x। अब हम चलेंगे अपने त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। तो देखेंगे मित्रों कि साइन 45 डिग्री, माना कि मैंने कि साइन 45 डिग्री है, 45 डिग्री में ये भी थीटा है, ये भी थीटा। आप इससे मान लीजिए चाहे ऐसे मान लीजिए, लेकिन हम ऐसे मानेंगे क्योंकि ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, हमने ऐसा माना है मित्रों। तो साइन 45, तो साइन 45 यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है मित्रों? तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है मित्रों? BC है, BC, और कर्ण हमारा AB है, AB। यानी BC का वैल्यू हमारा क्या है मित्रों? तो BC का वैल्यू हमारा x है, और AB का वैल्यू क्या है मित्रों? तो रूट अंडर 2x। तो रूट अंडर 2x, x से x कैंसिल हो गया मित्रों, तो हमें प्राप्त क्या हुआ? 1/√2, 1/√2। अब ध्यान देंगे मित्रों, ये हमारा साइन 45 का मान आ गया 1/√2। आप एक यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, एक वर्गाकार बना लेंगे, उसमें सबका मान रख लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर साइन कॉस टैन का मान बैठा लेंगे। आप अपने किताब में भी देख लेंगे, और उस तरह से एक खांचा बना लेंगे मित्रों, ढांचा बना करके, और उसमें पुट साइन 45 के मान को पुट कर देंगे, साइन का कॉस का सबका मान पुट कर देंगे मित्रों। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया। उसी प्रकार कॉस 45, तो कॉस 45 का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का मान क्या होता है मित्रों? तो आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है हमारा? CA बटा AB, यानी कि CA का भी वैल्यू हमने क्या लिया? x लिया, x, और AB का वैल्यू आया रूट अंडर 2x, x से x कैंसिल हो गया। इसलिए cos 45 का भी मान क्या आ गया मित्रों?
1/√2। तो आप देखेंगे मित्रों कि साइन 45 का मान 1/√2 आया और कॉस 45 का भी मान 1/√2 आया। याद करना कितना आसान हो गया कि साइन 45 का मान तो 1/√2, कॉस 45 का मान तो 1/√2, दोनों का मान इक्वल है। अब चलेंगे मित्रों tan 45 की तरफ। tan 45 को जानते हैं मित्रों, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार होता है, यानी BC बटा CA होगा। BC का वैल्यू हम जानते हैं मित्रों x होता है, CA का भी वैल्यू x होता है, दोनों कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, यानी tan 45 का मान 1 आया। मित्रों हम इस प्रकार भी इसको जान सकते हैं, निकाल सकते हैं कि tan 45 बराबर, यानी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और sin थीटा का वैल्यू आपको पता है, निकल के आया हमारा क्या 1/√2। cos 45 का भी मान, cos थीटा का भी मान पता है मित्रों क्या आया, cos 45 का तो 1/√2 आया, 1/√2। अब आप जानते हैं, आप बचपन में पढ़े होंगे भिन्न के भाग, तो भिन्न के भाग कैसे निकलता है मित्रों, ऊपर वाला मान जैसे कि तैसे रह जाता है, यानी 1/√2 है तो 1/√2, और नीचे वाला भाग जो है वो पलट जाता है और गुना में बदल जाता है। मित्रों भिन्न के भाग बनाने के लिए भिन्न के गुना में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो जैसे ही भिन्न के गुना में इसको बदले मित्रों, तो ये मान ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, यानी √2/1, √2 से √2 कैंसिल हो गया मित्रों, इसलिए 1/1, 1 से 1 कैंसिल एक बार में होगा मित्रों, इसलिए इसका मान 1 आया, यानी tan 45 का मान 1। आप tan 45 का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी निकाल सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे वैसे निकाल लेंगे। ऐसे हर एक तरीके को आप अलग अलग तरीका से बना सकते हैं मित्रों। मैंने एक यहाँ पे उदाहरण दे दिया है, आप भी ध्यान देंगे। अब cot 45 डिग्री का मान, तो cot 45 डिग्री क्या होता है मित्रों, तो cot 45 का cot थीटा का मान क्या होता है मित्रों, तो मित्रों इसका होता है कर्ण बटा आधार, cot 45 का मान होता है आधार बटा लंब, यानी कि CA बटा BC। तो CA बटा BC, तो CA का भी वैल्यू हमारा x है और BC का भी वैल्यू हमारा x है, यानी 1/1, तो x कट गया एक बार में, यानी कि cot 45 का भी मान 1 आ गया। मित्रों ध्यान देंगे, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, याद करना आसान हो गया। tan 45 का मान 1 और cot 45 का भी मान 1 होता है, यानी सिंपल याद हो जाएगा मित्रों। उसके बाद sec 45, तो sec 45 क्या होता है मित्रों, तो sec का वैल्यू हो जाता है मित्रों आधार बटा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या है, AB है, और आधार क्या है हमारा मित्रों, AC है। तो AB का वैल्यू कितना आया था, √2x आया था, √2x बटा CA का वैल्यू क्या आया था हमारा मित्रों, माने थे x से x कैंसिल हो गया, √2 बच गया, यानी sec 45 का मान √2 हो गया मित्रों। अब cosec 45, ये ठीक साइन का उल्टा होता है मित्रों, इसको भी आप कॉस का ठीक उल्टा होता है। कॉस अगर हमारा है 1/√2, तो इसको उल्टा करेंगे तो केवल √2/1 हो जाता है। 1 तो हर संख्या के नीचे होता है, इसलिए मित्रों √2 केवल उसको बोला जा सकता है। अगर ऐसे ही बना सकते हैं, हम नॉर्मली जान सकते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे मित्रों कि cosec 45 यानी कि हमारा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हमारा √2x है और बटा x है, x कैंसिल हो गया, हमारा √2 बच गया। तो यहाँ देखेंगे मित्रों साइन का उल्टा 1/√2 होता है, इसको उल्टा करेंगे तो केवल √2 होगा। कॉस का उल्टा 1/√2 होता है, सेक में उसको उल्टा करेंगे तो केवल √2 होगा। tan का उल्टा cot होता है, तो देखिए tan का वैल्यू 1 आता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 हो गया। इस प्रकार हमारा sin 45 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात सब मान में निकल गया। आगे ध्यान देंगे तो मित्रों देखेंगे, इसके पहले मैंने साइन 45 डिग्री का अनुपात ये देखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री का दिखा है। अब 30 तथा 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो मित्रों माना कि एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे देख लेंगे मित्रों समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा जिसका आपस में बराबर, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो माना कि एक समबाहु त्रिभुज यानी कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC बराबर कोण BCA बराबर CAB, यानी ABC BCA और CAB आपस में बराबर और 60 डिग्री मान लिया, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए 60 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री हो गया मित्रों। त्रिभुज का त्रिकोणमितीय अनुपात 180 डिग्री होता है, तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब देख लेंगे मित्रों कि फिर से A से इस पॉइंट से AD BC पर लंब डाला, A से AD BC पर लंब डाला, तो BC भुजा यानी ये जो BC हमारा भुजा है वो समद्विभाजित होगा, क्योंकि जैसे ही लंब डालेंगे समान दो भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए इसको समद्विभाजित कहा गया, क्योंकि समान दो भागों में बढ़ जाना, अर्थात जो त्रिभुज क्षेत्रफल इधर होगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर भी होगा, दोनों आपस में बढ़ गया। इसलिए मित्रों हम यहाँ देखेंगे कि यह पूरा 60 डिग्री था, आधा होने की वजह से यह आधा 30 डिग्री और आधा 30 डिग्री हो जाएगा।
इसलिए कौन ए समान दो भागों में बट गया, ए जो है समान दो भागों में बट गया। अब हम देखेंगे बी डी बराबर डी सी, यानी बी डी बराबर डी सी, तो बी डी बराबर डी सी को हमने एक्स मान लिया, इसलिए बी सी, ये टोटल क्या है मित्रों, बी सी है, इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, बी डी प्लस डी सी बराबर एक्स प्लस एक्स 2x, यानी बी सी का वैल्यू हमारा क्या निकल गया मित्रों, एक्स 2x। बी सी का वैल्यू कितना निकल गया मित्रों, 2x। इसलिए अगर ये बराबर है 2x है, ये भी 2x होगा, ये भी 2x है, इसलिए हमने दोनों में 2x का मान पुट कर दिया। आप देखेंगे, जानते हैं मित्रों कि पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि अगर ये इसका वैल्यू तो हमें निकल गया कि 2x है, इसका वैल्यू पता है कि बी डी का x है, लेकिन ये लंब का वैल्यू पता नहीं है, यानी ए डी का वैल्यू पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि ए बी स्क्वायर यानी कर्ण बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब हो गया मित्रों। अब हमको निकालना क्या है, ए डी का वैल्यू निकालना है मित्रों, ए डी का। तो हमने ए डी को यहीं पे रखा और बी डी को बराबर के इधर लाया, जैसे ही प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, इसलिए ए डी बराबर हो गया। और ए बी का वैल्यू हमें पता है मित्रों, ए बी का वैल्यू हमें 2x आया, तो 2x स्क्वायर माइनस और बी डी का भी वैल्यू पता है मित्रों, x है। बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू हमारा x है, बी डी का वैल्यू x है, x स्क्वायर। अब जैसे ही 2 में 2 से गुना करेंगे 4, x में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर देखेंगे ए डी बराबर रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हुआ। अब मित्रों देखिए 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, यानी रूट अंडर 3x स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो इसका रूट हट जाएगा मित्रों, इसलिए रूट अंडर 3x। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान निकाला मित्रों। तो अगर हमारा ये साइन 30 है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है मित्रों, याद रखिए, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, जो मान दिया हुआ उसके सामने वाला भुजा लंब। अगर हमारा ये 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री निकाले, अगर ये हमारा 30 डिग्री तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, हमारे लिए लंब हो जाएगा। तो देखेंगे मित्रों लंब हो गया, यानी कि लंब हमारा क्या हो गया, बी डी, और कर्ण क्या हो गया, ए बी, तो लंब बटा कर्ण, यानी हमारा लंब जो है दिया हुआ है मित्रों। बी डी का वैल्यू हमें कितना मिला है, बी डी का हमें वैल्यू x मिला हुआ है मित्रों, बी डी का वैल्यू हमें x मिला हुआ है x, और ए बी का वैल्यू कितना प्राप्त है, तो ए बी का वैल्यू 2x प्राप्त है, इसलिए x बटा 2x, यानी x कैंसिल हो गया 1/2। आप ध्यान देंगे मित्रों cos 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री, तो इसके लिए ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, यानी ए डी आधार हो गया, क्योंकि cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो b/h करने का मतलब क्या, आधार बटा कर्ण, तो ए डी बटा ए बी। अब ए डी कितना है मित्रों, तो ए डी हमें प्राप्त है यहाँ से, ए डी बराबर है रूट अंडर 3x, तब ए डी का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर 3x बटा ए बी का वैल्यू 2x, x कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर क्या आया मित्रों, तो रूट 3 बटा 2, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू हो गया मित्रों। अब देखेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी अगर ये हमारा लंब है तो ये हमारा आधार हो जाएगा, यानी बी डी बटा ए डी, और बी डी हमें प्राप्त है x, बी डी हमें कितना पता है, बी डी हमको पता है x, और ए डी हमें रूट अंडर 3x प्राप्त है, x कैंसिल हो गया, यानी 1/√3 हो गया। कॉट को देखेंगे ठीक इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, यानी कि ए डी बटा बी डी हो गया, मान यहाँ बी डी बटा ए डी था, यहाँ पे ए डी बटा बी डी हो गया, यानी कि आधार बटा लंब। अब देखेंगे मित्रों ए डी का वैल्यू रूट अंडर 3x आया और बी डी का वैल्यू x है, हमको पता है x करके यानी रूट अंडर 3। ऐसे भी इसका उल्टा करेंगे मित्रों, 1/√3 का मान उल्टा करेंगे तो √3 प्राप्त होगा। सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा कितना है, ए बी, आधार कितना है हमारा बी डी, क्योंकि यह सामने वाला लंब हो जाएगा तो ये आधार होगा ए डी, तो ए बी का वैल्यू 2x है और ए डी का वैल्यू √3 अंदर x है, √3x है, x कैंसिल हो गया, यानी कि 2/√3। ऐसे भी सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है मित्रों, देखिए यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो गया आंसर। अब कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, कॉसेक क्या होता है, ए बी बटा बी डी, यहाँ पे देख लीजिए बी डी बटा ए बी है, यहाँ पे ए बी बटा बी डी हो गया, उल्टा हो गया, बराबर 2x बटा x, x कैंसिल हो गया 2, यानी कि देखिए साइन का वैल्यू 1/2 आया तो कॉसेक का वैल्यू 2 आया। इस प्रकार हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब हम साइन 60 का बताएंगे। तो मित्रों देखेंगे कि 30 तथा 60 डिग्री में हमने जाना कि 30 डिग्री का मान मैंने निकाला कि कैसे कैसे निकलेगा मित्रों, वो पहले आपको बता चुके हैं। उसके बाद देखेंगे मित्रों 60, तो जिस प्रकार से आपने 30 को प्रूव किया उसी प्रकार से सेम 60 को प्रूव करेंगे। जैसे 30 डिग्री वाला में क्या कर रहे थे मित्रों कि 30 डिग्री वाला में यह 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब था, ये आधार था। 60 वाला में क्या करेंगे मित्रों कि 60 ये है तो इसके सामने ये भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और कोई चीज़ चेंज नहीं करना मित्रों, बस इतना ही याद रखना है
कि ये एंगल लिए थे तो इसके लिए ये लंब हो गया, अब ये एंगल लेंगे तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा। तो इसी प्रकार सब फार्मूला सेम है मित्रों कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी ए बराबर कोण ए बी सी ए बी बराबर 60 डिग्री है, तो ए से ए डी बी सी पर लंब डाला गया तो बी सी समभुजा समद्विभाजित हो गया, इसलिए कोण ए समान दो भागों में बट गया। बी डी बराबर डी सी बराबर एक्स है, एक्स माना मैंने भी, तो इसलिए बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी बराबर एक्स प्लस एक्स 2x, इसलिए इस प्रकार ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2x हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हुआ, जिसमें से हमने ए डी का मान निकाल लिया था मित्रों, ए डी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और स्क्वायर हटा तो रूट चला, तो यानी कि ए डी बराबर हो गया रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब गुना किया तो मित्रों दो गुना होकर 4 हो गया, और एक्स में एक्स से गुना होकर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया तो 3x स्क्वायर बच गया मित्रों, यानी रूट अंडर 3x स्क्वायर, और जब स्क्वायर इसका एक्स का हटा तो मित्रों इसलिए रूट अंडर 3x आंसर हो गया मित्रों, रूट 3x। इस प्रकार अब हम 60 डिग्री को लेंगे मित्रों, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, ये लंब, ये अगर एंगल लिया है मित्रों तो इसके लिए ये लंब हो गया, यानी कि ए डी लंब हो गया, तो ए डी बटा ए बी लंब बटा कर्ण, ए डी हमारा वैल्यू निकल चुका है मित्रों रूट 3 बटा एक्स, तो रूट 3x और ए बी पता है 2x, एक्स कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर क्या प्राप्त हुआ मित्रों रूट 3 बटा 2। cos 60 का निकाल लिया मित्रों, तो cos 60 का क्या हो गया, बी डी बटा ए बी, यानी बी डी बटा ए बी, अगर ये लंब है तो ये आधार हो गया, आधार बटा कर्ण, यानी कि बी डी का वैल्यू हमें x प्राप्त है मित्रों, बी डी का वैल्यू हमें x प्राप्त है, x ए बी बराबर 2x, x कैंसिल हो गया 1/2। tan 60 का वैल्यू क्या हो गया मित्रों, तो ए डी बटा बी डी, यानी लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार, तो ए डी हमारा वैल्यू है रूट 3x बटा बी डी हमारा x प्राप्त है मित्रों यहाँ से x, तो यानी कि x कैंसिल हो गया तो रूट 3 बच गया आंसर मित्रों। कॉट का ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि वो रूट 3 है तो 1/√3 हो जाएगा, यानी कि बी डी बटा ए डी, यानी कि ये ए डी बटा बी डी था तो ये बी डी बटा ए डी उल्टा हो गया मित्रों। तो ये क्या हो गया मित्रों कि हमारा बी डी का वैल्यू x है, ए डी का वैल्यू रूट 3x है, x कैंसिल हो गया 1/√3। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है मित्रों, यानी कि यहाँ पे बी डी बटा ए बी, यहाँ पे अब सेक में हो जाएगा ए बी बटा बी डी, यानी ए बी बटा बी डी, यानी कि कर्ण बटा आधार, यानी कि ए बी का वैल्यू 2x है और बी डी का वैल्यू x है, x से कैंसिल हो गया तो 2 बचा मित्रों। अब साइन 60 जो कॉसेक 60 जो होता है वो साइन का उल्टा होता है मित्रों, यानी कि ए बी यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हमारा ए बी हो गया, लंब हमारा ए डी हो गया। ए बी का वैल्यू हमारा 2x आया है मित्रों, प्राप्त है, हमें पता है ए बी बराबर हमारा ए बी बराबर 2x, और ए डी का वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त है मित्रों, ए डी बराबर रूट 3x, x कैंसिल हो गया 2/√3। इस प्रकार मित्रों हम देखें कि 3 और 60 का मान कैसे निकला। इसके पहले हमने देखा कि 45 का मान कैसे निकला, यानी 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मैंने मान आपको प्रूफ करके बताया। तो मित्रों ध्यान देंगे कि 0 डिग्री तथा 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे प्राप्त करेंगे। तो माना कि मित्रों समकोण त्रिभुज में यदि कोण C बराबर 0 डिग्री मान लिया हो तो आधार और कर्ण आपस में बराबर हो जाएगा। तो आधार और कर्ण कैसे मित्रों बराबर होगा, अगर ये 0 डिग्री होगा तो इसका मान धीरे धीरे घटता कहाँ चला आएगा मित्रों, इस माने आधार पे आ जाएगा, यानी कर्ण जो है आधार पे आ जाएगा मित्रों, यानी कर्ण और आधार आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने इसको x और इसको x मान लिया, इसलिए AC बराबर BC बराबर x माना मित्रों। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि AB बराबर रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो ये BC का भी वैल्यू x है और AC का भी वैल्यू हमें x है, x स्क्वायर में s स्क्वायर घट गया तो 0, यानी कि रूट 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी AB बराबर 0 हो गया। इस प्रकार मित्रों हमें पता चल गया कि AB जो है धीरे धीरे घटता कहाँ चलाएगा, 0 पे चलाएगा, यानी कि इसका हाइट घट करके 0 पे आ जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी आधार और कर्ण आपस में बराबर हो जाएगा और हाइट जो है इसका, लंब जो है इसका वो 0 हो जाएगा उसका मान, इसलिए साइन 0 डिग्री का मान क्या निकलेगा मित्रों। तो साइन 0 डिग्री को मानेंगे तो साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, यानी AB बटा BC, यानी इसका वैल्यू 0 आया तो 0, इसका वैल्यू x है तो 1, यानी कि किसी भी संख्या से 0 में भाग करने पर 0 प्राप्त होता है मित्रों। दूसरा क्या है cos 0 डिग्री, तो cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार AC बराबर BC, तो AC बराबर BC, तो AC का भी वैल्यू x है, BC का भी वैल्यू x है, तो x करके मित्रों 1 हो गया। tan 0 डिग्री लेंगे, यानी लंब बटा आधार, यानी लंब हमारा कितना मित्रों AB और आधार कितना मित्रों AC, तो AB बटा AC, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर मित्रों 0 प्राप्त होता है, 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 प्राप्त होता है। दूसरा है मित्रों cot 0 डिग्री, तो cot का उल्टा हो जाएगा, यानी लंब tan का उल्टा cot हो जाएगा, यानी लंब बटा आधार था तो अब आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी कि AC बटा AB
ए सी बटा ए बी, यानी ए सी कितना वैल्यू, तो ए सी एक्स है और ए बी का वैल्यू कितना है मित्रों, तो ए बी का वैल्यू 0 है। तो आप पता होना चाहिए मित्रों कि 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे उसका मान कभी भी आंसर पूरा नहीं आएगा, कभी मान परिपूर्ण नहीं आएगा, कभी परिभाषित नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको इनफिनाइट कहा जाता है। इसे इनफिनाइट कहा जाता है। इनफिनाइट का मतलब अपरिभाषित होता है, कभी भी इसका मान पूरा नहीं आएगा। मित्रों ध्यान देंगे सेक जीरो ठीक कॉस का उल्टा होता है मित्रों, आप जानते हैं। तो कॉस क्या हो गया, मैंने बीसी यानी कर्ण बटा आधार यानी बीसी बटा एसी, तो बीसी का वैल्यू एक्स है और एसी का वैल्यू एक्स है, तो एक्स एक्स कैंसिल होकर के एक हो गया मित्रों। और कॉसेक 0 बराबर हो जाएगा मित्रों, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे लंब कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो ए बी सी बराबर ए बी। तो BC जो हमारा x है और AB हमारा 0 है। आपको पता होना चाहिए कि 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे उसका मान कभी भी पूरा नहीं आएगा, यानी कि इनफिनाइट आएगा। इस प्रकार मित्रों हमारा यह 0 डिग्री का मान निकल गया। अब इसी प्रकार हम 90 डिग्री को देखेंगे। तो मित्रों अब देखेंगे कि हमने इसके पहले 0 डिग्री का मान जाना, अब जानेंगे 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो माना है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण A 90 डिग्री है मित्रों, कोण A समकोण है 90 डिग्री है। यदि कोण C को 90 डिग्री बनाना है, यदि कोण C को इसको 90 डिग्री लाने के लिए क्या करेंगे, कोण C बराबर कोण A करना होगा, यानी कोण C और कोण A को आपस में मिलाना होगा। मित्रों जैसे जैसे धीरे धीरे ये कोण धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मान बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे ये पीछे जाएगा इसका मान घटता चला जाएगा, यानी इसके एंगल का मान, इसका थीटा का मान घटता चला जाएगा पीछे जाने पे, और आगे बढ़ने पे इसका मान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए करना होगा, अर्थात लंब और कर्ण बराबर हो जाएगा, अर्थात लंब और कर्ण ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए मित्रों मैंने x मान लिया। इसलिए कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण A कोण C बराबर 90 डिग्री तथा कोण AB और कोण BC आपस में बराबर हुआ। इसलिए मित्रों मैंने AC ज्ञात कर लिया, AC पता किया। तो AC बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, √BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC का वैल्यू x है, BC का वैल्यू x है और AB का वैल्यू x है, दोनों को आपस में घट x स्क्वायर को घटाने पे 0 होगा, यानी AC बराबर √0, AC बराबर 0 आ गया मित्रों, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब हम मैंने निकाला क्या मित्रों, तो साइन 90 डिग्री का। तो साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, यानी कि AB बटा BC, AB बराबर BC हो गया, यानी x बटा x, यानी कि AB भी x है और BC भी x है, x बटा x, यानी x में x कैंसिल होकर के 1 बचा मित्रों। साइन cos 90 बराबर AC बटा BC, यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार हमारा 0 है मित्रों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी मान निकाला AC बराबर 0, यानी AC 0 और x, BC हमारा x है मित्रों, BC हमारा x है, यानी कि x से 0 में भाग करने पर 0, किसी भी संख्या से 0 में भाग करने पर 0 प्राप्त होता है। tan 90 डिग्री बराबर देखेंगे मित्रों, तो tan 90 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हमारा दिया हुआ है x और आधार हमारा 0 आया मित्रों। किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पर, किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पर वो मान कभी भी नहीं आता है, अर्थात वो मान नहीं आने का वो इनफिनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। cot 90 बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा मित्रों। यहाँ पे आधार हमारा 0 हो गया और लंब हमारा x हो गया, 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा मित्रों। उसी प्रकार सेक 90 बराबर देखें तो सेक 90 हमारा क्या है मित्रों, BC बटा AC, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा 1 से आधार हमारा 0 है, और 0 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो इनफिनाइट आता है मित्रों, इसलिए ये इनफिनाइट हुआ। दूसरी देखेंगे कॉसेक 90, तो कॉसेक 90 का मान क्या हो गया मित्रों कि BC यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब यानी BC, यानी x बटा x, यानी x x कैंसिल होकर के 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने मित्रों आज आपको बताया कि 0 डिग्री का मान क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 डिग्री का मान क्या होगा, 90 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा, 60 डिग्री का मान क्या होगा। और इस प्रकार हमारा एक पूरा चार्ट तैयार हुआ, जिसमें मित्रों मैंने पहले सब प्रूफ करके आपको बताया कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/2 होता है, साइन 60 बराबर 3√3/2 होता है, साइन 90 बराबर डिग्री बराबर 1 होता है मित्रों। उसी प्रकार कॉस का बताया कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है, कॉस 45 बराबर 1/2 होता है, कॉस 60 बराबर 1/2 होता है, कॉस 90 बराबर 0 होता है। उसी प्रकार मित्रों tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है, tan 3 डिग्री बराबर 1/3 होता है, tan 45 बराबर 1 होता है, tan 60 बराबर √3 होता है, और tan 90 बराबर इनफिनाइट होता है मित्रों। मैंने प्रूफ करके बताया कॉट बराबर इनफिनाइट होता है, 0 डिग्री बराबर इनफिनाइट होता है, 30 डिग्री बराबर √3 होता है, कॉट 45 बराबर 45 डिग्री बराबर 1 होता है, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/3 होता है, कॉस 90 बराबर 0 होता है मित्रों। सेक 0 डिग्री बराबर 1 होता है, 30 डिग्री बराबर √2/√3 होता है, और सेक 45 बराबर √2 होता है, कॉस 60 सेक 0 डिग्री बराबर 1 होता है, सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री बराबर 2√2 होता है, सेक
60 डिग्री बराबर 2 होता है, सेक 90 डिग्री बराबर इन्फिनाइट होता है। उसी प्रकार मित्रों कॉसेक 0 डिग्री बराबर इन्फिनाइट होता है, 30 डिग्री बराबर 2 होता है, 45 डिग्री बराबर √2 होता है, 60 डिग्री बराबर 2/√3 होता है, 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार मैंने इस सारे फार्मूला को, सारे मान को आपको प्रूफ करके बताया हूँ मित्रों। इस प्रकार मैंने आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री का मान को प्रूफ करके बताया। इसी के साथ मेरा वीडियो विराम करता हूँ मित्रों। धन्यवाद। आप इसको मन लगा के पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि विद्या वही है जो मुख पर है।